हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का पहला क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात कीजिए यदि एफ एक्स बराबर दो फलन देके रखे हैं। यहाँ पर देके रखा है कि एक्स नॉट इक्वल जीरो, मतलब लिमिट प्लस एच और लिमिट माइनस जो एच रखेंगे तो इसी फलन पे रखेंगे। साथ में देके रखा है लिमिट का मान एक्स इक्वल जीरो पर संतत है, मतलब लिमिट देके रखा है जीरो। ठीक है, तो हल करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है एक्स इक्वल जीरो है, तो अपन मान के चलेंगे, माना x बराबर जो भी लिमिट है उसमें h को प्लस करके। ठीक है, अब आप ही बताइए, जब लिमिट x का जीरो दे के रखा है तो जीरो रखेंगे यहाँ पे, तो जीरो से जीरो हो जाएगा कैंसिल, तब जो h का लिमिट हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे हल करिए। तो लिमिट हो जाएगा आपका x टेंस टू जीरो, जीरो के लिए कर रहे हैं ना, तो प्लस, और आपका एफ एक्स हो जाएगा। हमने लिमिट कर दिया चेंज, तो लिमिट h टेंस टू जीरो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जीरो प्लस h। ठीक है, फलन पे वैल्यू रख दें तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कास 4x यानी जीरो प्लस h डिवाइड बाय 8x स्क्वायर, मतलब 8 जीरो प्लस h का स्क्वायर। ठीक है ना, जीरो प्लस h का स्क्वायर हो गया। यदि इसके बाद हल करें तो ये आएगा 1 माइनस कास 4h हो जाएगा, कास 4h हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर 8 है तो 8 रहने दें, h का स्क्वायर तो h का स्क्वायर हो गया। इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं आपसे कह दूं कि 1 माइनस कास 2x, इसका फार्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है ना, यदि ये फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। तो यदि मैं यहाँ पर 4 करता तो 4 के लिए, या जब यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करता 4 हो जाता, तो यहाँ 2 का गुणा हो जाता। ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये कुछ फार्मूले होते हैं। जैसे यहाँ पर 1 माइनस कास 4h है, यहाँ पर लिमिट लगाना मैंने भूल गया, लिमिट आप लोग लगा लीजिएगा, लिमिट जरूर लगाना, लिमिट गलती नहीं करना, लिमिट h टेंस टू जीरो ही है। ठीक है, लिमिट आपको लगाते चलना है, तो लिमिट h टेंस टू जीरो ही रहने दीजिए। 1 माइनस कार 4h, कास 4h का हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर 2h हो जाएगा। ये फार्मूला होता है 8h स्क्वायर। यहाँ पर 2 है तो नीचे भी 2 होना चाहिए, तो इसको अरेंज कर लूँगा। 2 को बाहर यदि मैं इससे काट दूँ 2 से, तो 2 चौको 8 हो जाता है। तो अब यहाँ पर यदि देखा जाए कि लिमिट h टेंस टू जीरो है, और यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपके पास साइन स्क्वायर है, तो साइन 2h, और यहाँ पे 2 है, सॉरी 4 है, तो 2 दूना 4 2h, इस पूरे का वर्ग लगा दूं तो यही प्राप्त होगा जो कि यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पर लिमिट आपका h टेंस टू जीरो है, और साइन थीटा बटे थीटा इसका मान होता है 1, तो 1 का वर्ग यदि करूँगा तो आपके पास आएगा 1। क्लियर, तो आपका जो पहला कंडीशन है वो कंप्लीट हो चुका। अब इसके बाद दूसरा कंडीशन करना है। ठीक है, दूसरा कंडीशन माइनस वाला करना है। प्रोसेस थोड़ा सा बाहर बनाता हूँ वीडियो, लाइट का प्रॉब्लम है, आप लोगों को सबको पता होगा है ना, कि कई दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। तो यदि थोड़ा सा कुछ परेशानी हो तो थोड़ा मैनेज करिएगा। ठीक है ना, चलिए तो अपन क्या करेंगे, मानेंगे x बराबर जीरो माइनस h मानेंगे। अब जब स्टूडेंट x का जो लिमिट है जीरो है, तब आप कहेंगे कि h का लिमिट भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, जी हाँ होगा। अब चलिए रखिए, तो लिमिट x टेंस टू जीरो निगेटिव एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो हो जाएगा, और एफ एक्स के जगह रखेंगे जीरो माइनस h रखेंगे। ठीक है, फलन पे रखेंगे तो आपके पास वैल्यू पुट होकर आएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो ही रहेगा, 1 माइनस कास 4, यहाँ पर जीरो माइनस h कर देंगे, और नीचे हो जाएगा 8x स्क्वायर, मतलब जीरो माइनस h का स्क्वायर, नीचे तो प्लस ही दे देगा। ऊपर का थोड़ा सा आपको मैनेज करना है कि यहाँ पे ये जो है वो लिमिट होगा h टेंस टू जीरो हो जाएगा, 1 माइनस कास 4h ही आएगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि कास जीरो हट जाएगा, माइनस थीटा ये धन ही देता है, चतुर्थांश में कास जो है धन ही देता है, इसलिए ऐसा रहेगा। नीचे की बात करें तो 8h स्क्वायर हो जाएगा, 8h स्क्वायर। इतना क्लियर। पुनः वही फार्मूला लगाएंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो हो जाएगा, 1 माइनस कास 4h का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, और यहाँ पर 2h हो जाएगा बटे 8h स्क्वायर, 2 एक कम
और 2 चौको 8 हो जाएगा। इसके बाद इसको लिमिट h टेंस टू 0 रहने दें। इसको हम ऐसा अरेंज करें sin 2h बटे 2h का होल वर्ग, है ना, ये कर दिया अपन ने। अब इस पूरे का मान 1 होता है तो 1 का वर्ग बराबर 1, मतलब 2 कंडीशन में 1 1 आ रहे हैं और वैसे भी ये संतत है। और तीसरा चीज आपको दे के रखा है, दिया है कि यदि x f(x) का मान 0 रखें अर्थात f 0 रखें तो k है। अब तीनों कंडीशन से चूंकि दिया गया फलन संतत है, चूंकि दिया गया फलन क्या है, संतत है, चूंकि दिया गया फलन संतत है स्टूडेंट, चूंकि दिया गया फलन संतत है, इसलिए जो लिमिट है x टेंस टू 0 पॉजिटिव f(x) इसका मान बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f(x) इसका मान होगा, और एक इसके मान के बराबर होगा स्टूडेंट, तो ये f 0 के बराबर होगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखा जाए कि सभी की जगह ये 0 है, इसका मान भी 0, इसका मान है कि सॉरी गलती कर दिया मैंने, इसका मान 1 है, इसका मान भी 1 है, यानी k का मान आपका आ चुका है 1। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका k का मान 1 आ गया। क्लियर। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इजी है, आशा करता हूँ आपसे बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए जहां f(x) इक्वल kx स्क्वायर और 3 है, जब x का मान क्या हो, छोटा हो 2 से, और यहाँ पर x का मान बड़ा हो 2 से, और यहाँ पर लेस देन है, x का मान जो है 2 से छोटा है। मतलब जब अपन लिमिट प्लस लगाएंगे तो इस पे रखेंगे, और जब लिमिट माइनस लगाएंगे तो इस पे रखेंगे, और ये बराबर भी दे के रखा है, मतलब डायरेक्ट जब 2 रखेंगे तो ये 2 मतलब कंडीशन इस पे लगेंगे, और जो प्लस का कंडीशन है ऊपर वाले पे लगे। ठीक है ना। तो चलिए हल करते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। तो हल करेंगे तो अपना क्या रखने वाले हैं, माना x इक्वल जो भी लिमिट है 2 प्लस h रखने पर, बाकी प्रोसेस पूरा है ना संतत के जैसे है, केवल यहाँ k का मान निकालना होता है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि x टेंस टू 2 तब h टेंस टू 0 होगा, क्यों, क्योंकि जब 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल। क्लियर स्टूडेंट। जब यहाँ पे 2 रखेंगे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर रखिए लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 2 पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं, f(x) के लिए कर रहे हैं, तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, x के जगह हम कर देंगे क्या, 2 प्लस h। अब ध्यान दीजिएगा, इस 2 प्लस h को कहाँ पे रखेंगे, तो kx स्क्वायर पे रखेंगे। मैंने बताया था ना, जहाँ पे वैल्यू जो है लिमिट से ज़्यादा है, मतलब 0 से बड़ा है x का मान, वहाँ पे रखेंगे तो k इंटू 2 प्लस h का स्क्वायर। अब h का जो लिमिट है डायरेक्ट रख दो, k इंटू 2 प्लस 0 स्क्वायर, मतलब 2 दूनी 4h। ठीक है, 2 दूनी 4h आ गया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, अब x इक्वल क्या मानेंगे 0, लिमिट कितना है 2, और इसके बाद 2 माइनस h करेंगे रखने पर। अब इतने दिनों से आप संतत पढ़ते आ रहे हैं तो संतत तो आपसे बना ही रहा होगा। ठीक है ना। अब जब यहाँ पर स्टूडेंट x का जो लिमिट है वो 2 होगा, तब h होगा हमेशा 0, h हमेशा 0 ही होता है। यदि आपसे ना बने तो सीधे बिना सोचे समझे लिख दो। तो h x टेंस टू 2 नेगेटिव के लिए करेंगे, तो हमने लिमिट कर दिया चेंज, तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और x के जगह हमने क्या लिया 2 माइनस h, ये हो जाएगा फलन पे। अब फलन पे रखेंगे तो देखिए फलन जो है वो दे के रखा है डायरेक्ट 3, और इसका मान कितना होगा, 3 ही होगा। क्लियर है ना। और एक चीज़ और समझें, डायरेक्ट दे के रखा है कि जब हम f2 रखेंगे तो वो भी आएगा 3। अब चूंकि दिया गया फलन x इक्वल 2 पर क्या है, संतत है। बस एक ही लाइन का और सवाल है, इसलिए इसमें 3 वैल्यू, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f(x) ये बराबर होगा लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f(x) के, और ये बराबर होगा f2 के। मतलब इन दोनों का मान जो है वो आ चुका है आपके पास कितना स्टूडेंट, तो इसका मान आया था 4h, और इसका मान आया 3, इसका भी मान आया 3। कुल मिलाकर यदि मैं कह दूं 4h इक्वल 3, तो h इक्वल 3/4, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। देख सकते हैं ये जो दूसरा क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन की अपेक्षा काफ़ी इजी है।
ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, के का मान ज्ञात कीजिए जो कि फलन दे के रखा है। यहाँ पर दो फलन है, के एक्स प्लस वन। यहाँ पर जो x है वो लेस देन है किससे, 5 से, है ना, और यहाँ पर लेस ग्रेटर देन है 5 से। मतलब जब हम लिमिट प्लस जब लगाएंगे वो नीचे वाले में लगाएंगे क्योंकि यहाँ x का मान बड़ा है, और जब लिमिट माइनस लगाएंगे तो ऊपर वाले में लगाएंगे। दो चीज़ आपको याद रहना चाहिए संतत में कि जब लिमिट प्लस लगाते हैं, लिमिट माइनस लगाते हैं तो किस फलन पे रखते हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन अभी अधूरा है। क्वेश्चन यहाँ पे होना चाहिए कि बिंदु x बराबर 5 पर संतत है। ये संतत है, ये दे के रखा है, क्या है, संतत है। तब हमें इसमें फाइंड करना है किसकी वैल्यू, k की वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट, तो हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मान के चलते हैं कि x इक्वल कितना, जो भी लिमिट है उसको h में जोड़कर रखने पर, ये चीज़ अपन करके चलते हैं कि x इक्वल 5 प्लस h रखने पर। क्लियर, चलिए रख दीजिए x इक्वल 5 प्लस h। तो जब x टेंस टू 5 तब आप बताइए h टेंस टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हम यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, आएगा h। तो लिमिट x टेंस टू 5 के प्लस के लिए कर रहे हैं f(x) फलन में, तो इसको हमने लिमिट चेंज कर दिया है। तो अब x की जगह 5 था तो अब h की जगह 0 हो जाएगा, और x के जगह स्टूडेंट कितना आएगा, तो x की जगह आएगा 5 प्लस h आएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अब इसको अपन किस पे रखने वाले हैं, ग्रेटर देन में, जहाँ x ग्रेटर देन है ना 5 है, तो रख दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और जब रखेंगे तो 3 इंटू 5 प्लस h हो जाएगा और माइनस 5 हो जाएगा। क्लियर, ये चीज़ हो गया कंप्लीट। आगे यदि देखा जाए तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, 3 पचे 15 और प्लस 3h माइनस 5, 15 में 5 घटा देंगे तो 10 आएगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 कितना आएगा, 15 में 5 घटाएंगे तो 10 आएगा, 10 धन 3h। ठीक है, और फिर लिमिट रख देंगे, लिमिट रखिए कितना आएगा, 0 रखिए तो 10 धन 3 गुणे 0, तो कितना हो जाएगा, आ जाए आपके पास 10 आ जाएगा। क्लियर, ये आपका पहला कंडीशन हो गया लिमिट प्लस रखने पर। अब हमको क्या करना है, लिमिट माइनस रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा x इक्वल क्या करेंगे, 5 माइनस h रखने पर, ये चीज़ अपन करेंगे। ठीक है, x इक्वल 5 माइनस h रखने पर, तो रख दीजिए। जब आपका स्टूडेंट, जब आपका x टेंस टू कितना रहेगा, 5, तब आप ऑलरेडी h टेंस टू 0 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 रखेंगे तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे लिमिट हो जाएगा x टेंस टू कितना लेकर चले हैं, 5 नेगेटिव के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिमिट कर दिया चेंज, तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 और x के जगह 5 माइनस h, और ये फलन है। फलन पे वैल्यू रखें। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जहाँ x लेस देन है, मतलब ये ऊपर वाले पे रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। k है, k x यानी 5 माइनस h धन 1। ठीक है, यहाँ पर h का अपन लिमिट रख देते हैं, तो कितना बचेगा, k 5 माइनस 0 प्लस 1, मतलब आपके पास आने वाला 5k प्लस 1। ये चीज़ आ चुका है। अब हमको तीसरा कंडीशन लगाना है स्टूडेंट। तीसरे कंडीशन में होता क्या है कि जो भी लिमिट दे के रखा है, डायरेक्ट ध्यान दीजिए, क्वेश्चन से ही समझते हैं तभी समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए, जहाँ पे दिया, जैसे देखिए x लेस देन भी है 5 से और x बराबर भी है 5 से, तो डायरेक्ट यदि हम यहाँ पर x 5 रखें, ध्यान दीजिएगा, तो f x के जगह 5 रखें, तो इसी पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के धन 1, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे तो 5 के धन 1। अब चूंकि दिया गया फलन, यहाँ पर लिखना है चूंकि दिया गया फलन किसके लिए स्टूडेंट, x इक्वल 5 के लिए संतत है, x इक्वल 5 के लिए संतत है। और जब संतत है तो डेफिनेट है कि जो लिमिट है x टेंस टू 5 पॉजिटिव f(x) का मान, वो बराबर है लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव f(x), और ये बराबर है किसके, f(5) के। ठीक है ना, मतलब इसका जो मान आया था वो 10 आया था, और इन दोनों का मान जो आया है वो 5 के धन 1 आया है। कितना आया, 5 के धन 1। ठीक है, तो यहाँ पर दो वैल्यू लेकर चल रहे हैं, 5 के धन 1 बराबर 10, तो यहाँ पर यदि 5 के बराबर करूँ तो 10 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 9,
तो यदि मैं k का मान कहूँ तो 9/5 हो जाएगा। k का मान कितना आ गया? 9/5। यही आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपका आंसर आ चुका है। x का मान, k का मान कितना है? 9/5। तो जो तीसरा क्वेश्चन था ये भी थोड़ा इजी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है लेकिन दो क्वेश्चन वेरी सिंपल है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा।